प्रभु यीशु मसीह में सभी प्रिय बहनों भाइयों को शालोम। परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवन का जल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और एक बार फिर हम हाजिर हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। और आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्ष है पाप करने का परिणाम। परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, तो आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 वचन से। आज का वचन हमें बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। आज के वचन के द्वारा हम बहुत से गहरी बातों को हम सीख सके और अपने जीवन को संभाल सके और हर आने वाले हमारे जीवन में पापों से मुक्ति मिल सके और हर एक कदम पे हम सचेत और सजग रह सकें कि परमेश्वर का आत्मा हमें लिए चले और बहुत सी ऐसी बातें जो हमें ठोकर का कारण बन जाती है उनसे सचेत हो सके। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत इन्हीं वचनों के द्वारा दे। और आज जो वचन हम पढ़ें, इस वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुने और देखें, उनको बहुतायत के साथ जीवन में उन्नति, आत्मा में उन्नति मिले। आइए हम इस वचन को देखते हैं। परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और 1 वचन में यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हन्ना नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग ला करके प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और वह सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। तब 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो हुआ था यह जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में है। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। आमीन। साथियों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सचेत करता है। एक हन्ना नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का नाम सफीरा था। ये उस समय की बात है जब शुरू में कलीसिया तैयार हो रही थी, सेवकाई शुरू हो रही थी, और उस समय एक सिस्टम ऐसा बन गया था कि जो ज़रूरतें होती थी, जब कलीसियों की ज़रूरतें होती थी, सब लोग अपनी अपनी भूमि, घर परिवार, गहने, टूम वगैरह, जो पैसा दिल्ली जो सब था वो सांझे में हुआ करता था। और उनमें से एक हन्ना नाम का व्यक्ति था और उसकी पत्नी का नाम सफीरा। उन्होंने कुछ भूमि बेची परमेश्वर के राज्य के लिए कि कलीसिया की उन्नति हो और परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े और उसके काम को हम और आगे और गति से बढ़ाएं। जब उन्होंने भूमि बेची तो उनके हाथ में जब पैसा आया, उन्होंने देखा इतना पैसा, तो उन्होंने कुछ रख छोड़ा और कुछ ले जा कर के और जो प्रेरित थे उनको दे दिया। तो पतरस जो था, क्योंकि पतरस के साथ परमेश्वर का वादा है, प्रभु यीशु ने वादा किया था कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पतरस जो था उसके पास वो आत्मा थी जो परख रखने वाली आत्मा जिसको हम बोलते हैं। तो परमेश्वर के आत्मा ने उसे बताया, उसने हन्ना से बात कहा कि हन्ना, जब भूमि जो तेरी थी, जब तूने नहीं बेची तो वो तेरी थी, जैसा तू चाहता वैसा करता। तू अपनी जुबान से क्यों कहता कि मैं परमेश्वर के राज्य के लिए ये इतना पैसा दूंगा या अपनी ये भूमि दूंगा? और जब तूने दी तो फिर दिल में तेरे ये विचार क्यों आया कि आज मैं ये थोड़ी इसमें से रख लूँगा? क्यों तेरा मन दुचिता हुआ? और इसका उदाहरण ये निकला कि शैतान ने तेरे मन में क्यों डाला। और जैसा ये पतरस ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है कि वो हन्ना जो था चल बसा। और जब पतरस ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या सच बता, क्या इतने में ये ज़मीन बेची थी? तो उसने भी वैसा ही कहा कि हाँ, हमने इतने में बेची थी। तब पतरस फिर अफसोस करने लगा, ये क्या हुआ? तुमने परमेश्वर की आत्मा की कैसे परीक्षा ली? क्या जब तुम्हें ये पता नहीं चला कि तेरे पति के साथ क्या हुआ? देख, वो गाड़ने वाले द्वार पे ही खड़े हैं। और इतना कहा कि नहीं कहा, सफीरा भी
गई। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज ये वचन सचेत कर रहा है। और मेरे जीवन का एक अनुभव मैं बता दूं, मेरे जीवन में ऐसा मैंने देखा है कि मेरे अपने ही भाइयों में से बहुतों ने ऐसा किया है, जिन्होंने अपनी जुबान से बोल तो दिया, जल्दबाजी में लगा लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मन्नत मांगे तो उतावली मत करना, ठीक है, तेरी अपनी ही जुबान से तू गिर जाएगा। और जब अगर ये वचन हमें ये कि जब तूने दे ही दिया तो फिर तुझे लालच क्यों आया। मैं कहता हूं कि मैंने ये जगह दे दी परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, चाहे यहाँ पे संगति हो रही है, चाहे ये बेच के भूमि इस पैसे से चाहे और आगे प्रगति हो रही है, वो मेरी तरफ से मैंने प्रभु को दे दी। फिर मेरे दिल में क्यों आया, लालच क्यों आया, इतने लोग आने लग गए यहाँ पे, इतना पैसा, ये वो, फिर क्यों मैं उस पर अपना हक जमाऊं। ये वचन हमें इस बात के लिए सचेत करता है। आइए हम एक वचन को देखें कि लोगों में लालच कैसे आ जाता है। सामरिया की बात है। सामरिया में प्रेरितों के काम और उसका 8 अध्याय और 9 वचन को हम देखते हैं। यह सामरिया की घटना है। सामरिया में फिलिप्पुस जब प्रचार करने गया तो उस नगर में पहले से एक शमौन नाम का जादूगर रहा करता था, जो जादू टोने करके के बहुत से लोगों को भरमा के पैसे कमाया करता था। जब वहाँ पे परमेश्वर का दास पहुँचा और उसने जब प्रचार करना शुरू किया और चमत्कार होने शुरू हुए, बड़े बड़े काम उसने देखे, चमत्कार देखे, चंगाइयाँ जब देखी और बहुत लोग उससे विश्वास। शमौन जो जादूगर था उसने फिलिप्पुस से कहा कि मुझे भी बपतिस्मा दे, और बपतिस्मा लेने के बाद फिलिप्पुस के साथ रहना ही शुरू कर दिया। और जब पतरस को इस बात का पता चला कि सामरिया के अंदर बहुत से लोग विश्वास में आने लगे हैं, तो वो फिलिप्पुस की सहायता करने के लिए, उसकी सेवकाई को बढ़ाने के लिए पतरस भी सामरिया में आ गया। और उसने बहुत से लोगों पे जब हाथ रख के प्रार्थना की तो पवित्र आत्मा, क्योंकि उस समय तक पवित्र आत्मा उन पे नहीं उतरा था, सिर्फ जल का बपतिस्मा ही हुआ था, लेकिन पतरस ने जब प्रार्थना की हाथ रख के तो उन पे पवित्र आत्मा उतरा। तो जादूगर जो शमौन था, जिसका मन साफ नहीं था, जिसकी इच्छा कुछ और थी, उसने बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस के साथ भी रहा, उसने सब कुछ वो किया जो एक विश्वासी करते हैं, पर उसका मन साफ नहीं था। वो दुचित्त मन का इंसान था। उसके अंदर की जो प्रक्रियाएं चल रही थी वो शैतान की ओर से थी। उसने पतरस से कहा कि ये ले पैसे, और ये जमीन मैं तुझे देता हूँ, मैं अपनी जमीन भी देता हूँ, पर ये अधिकार जो तू हाथ रख के करता है, ये अधिकार मुझे दे। सोचने वाली बात है। बपतिस्मा लेने के बाद, फिलिप्पुस के जीवन को देखने के बाद में, वो साथ साथ चल रहा है, चमत्कार होते हुए देख रहा है, पर वो उस लायक बन नहीं पा रहा। वचन सीख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पर उसको ये लग रहा था कि भी ये कोई मंत्र है, ये कोई आत्मा है जो पैसे से ली जाती है। और उसने पतरस से कहा ये ले पैसे, ये ले जमीन, ये अधिकार मुझे भी दे। मैं पाप का परिणाम बता रहा हूं, क्योंकि हमारा शीर्ष है पाप करने का परिणाम। और पतरस ने वहां पे, आइए हम इस वचन को देखते हैं, 8 अध्याय और उसके 20 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, पतरस ने उससे कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को, तूने परमेश्वर के वरदान को, तूने परमेश्वर की आत्मा को, जो हमें सेंटमेंट और अपने जीवन की आहुति देने के बाद, हमें अपने त्याग के बाद, हमने अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण हृदय को परमेश्वर की अधीनता में करने के बाद में जो वरदान मिलता है, उस वरदान को जो प्रभु हमें सेंटमेंट देता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ मूल्य हमें अपने आत्मा, अपने शरीर से चुकाना पड़ता है, ना कि पैसे से। उसको उसने खरीदना चाहा पैसे से, जमीन से, भेंट दे करके, ये वरदान मुझे दे। और पतरस ने कहा तेरे पैसे तेरे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि जो विचार तूने किया है वो। और फिर आगे 22 वचन में कहता है, इसलिए अपनी बुराई से मन फिराकर प्रभु की प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से मुझ पर न आ पड़े,
यहाँ पे वो घबरा गया, क्योंकि पतरस कहता है तेरे अंदर पित्त की सी घबराहट है, तेरा मन साफ नहीं है, क्योंकि और अधर्म के बंधन में पड़ा है तू, तेरे पाप तेरे जीवन में है, जकड़न में है, शैतान ने तुझे जकड़ा हुआ है, तेरा मन साफ नहीं है, तेरी मनसा ठीक नहीं है। तूने पैसे से खरीदना चाहा, ये भेंट दे दी मैंने, यहाँ पे परमेश्वर का काम होगा, पर मन साफ नहीं है, क्योंकि हमारा बलिदान हमें किसी भी, हमारा कर्म, हमारा दान हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करवाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं दान नहीं बलिदान चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हमें एक, जब ऐसा हम काम करते हैं जैसे हन्ना और सफीरा के साथ हुआ, जैसे समौन चलो पतरस ने से कहा कि हो सके तो तू पश्चाताप कर, प्रार्थना। आज भी मैं उन लोगों से, मेरे भाइयों से, सबसे कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, हो सके कि परमेश्वर आपको माफ़ करे, क्षमा करे। आप सब परमेश्वर के आगे अपने आप को दुआ करें कि अगर किसी के जीवन में ऐसा कोई घटना हो गई या जिन्होंने परमेश्वर को कुछ अर्पण किया और फिर से उन्होंने अपनी करने के लिए अपने अधीनता में ले लिया, और जो बात बोली उसको वो पूरी नहीं कर पाए, जो मन्नत मांगी उसको वो पूरी नहीं कर पाए, जल्दबाजी में ये किसी कारणवश जुबान दे दी और किसी कारणवश शैतान ने उन्हें फिर से घेर लिया और उन पर अपना कब्जा जमा लिया, तो आज मैं फिर से उस वचन के अनुसार, क्योंकि इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। आज भी मैं मेरे भाइयों से, सबसे मैं ये विनती करता हूँ, अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई पाप है तो आज भी अपना आप को पश्चाताप करें, अंगीकार करें, और जो कुछ हमने अर्पण कर रखा है वो प्रभु को सौंप दे, क्योंकि अर्पण की हुई वस्तुओं को हमारा अधिकार नहीं है रखने का। जब तक अर्पण की हुई वस्तु, जब तक परमेश्वर की वस्तु जो परमेश्वर के लिए बनी और उसको हम अपने कब्जे में रखते हैं, तो पाप हमारे द्वार पे छिपा रहता है। वो कब घर में घुस जाएगा, हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। एक बार मिलाप वाला जो वाचा का संदूक था, वो फिलिस्तीन ले गए थे अपने देश में, कब्जा कर करके, झगड़ा करके, इजरायलियों से छीन करके पूरे देश का सत्यानाश हो गया था, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब तक वो वाचा का संदूक वापस नहीं पहुंचाया गया, तब तक उस देश के अंदर मरी फैली रही लोगों में। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमसे ऐसे गुनाह, ऐसे पाप अगर हो जाते हैं तो उससे क्षमा याचना मांगें, उससे अंगीकार करें, उसके सामने अपने आप को पश्चाताप करें कि हमसे ये पाप हुआ। परमेश्वर सक्षम है हमारे पाप और गुनाहों को माफ़ करने में। एक वचन हम देखते हैं यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय और 18 वचन। ये उस समय की घटना है जब यरीहो नगर को उन्होंने जीत लिया था। इजराइलियों ने यहोशू की अगुवाई के अंदर जब यरीहो में गए तो परमेश्वर का वचन उनके पास, ऐसा परमेश्वर की आज्ञा थी कि उस नगर को जब तुम घेर लो, उस नगर को जब तुम जीत लो, तो उसके अंदर की जो वस्तुएं हैं वो परमेश्वर की अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरेगी, वो मेरी अपनी ठहरेगी, और जो अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरेगी उनमें से तुम कुछ मत रख छोड़ना। ऐसा ना हो कि तुम उनको अपने पास रख लो और तुम नष्ट किए जाओ। यहोशू की किताब, उसका 6 अध्याय और 18 वचन। और तुम अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा न हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुमने अर्पण की उसमें से की जो वस्तुएं, वो अर्पण की वस्तुएं ठहरेगी। परमेश्वर ने कहा कि वो भेंट की वस्तुएं ठहरेगी, वो परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, कलीसियाओं की सेवा के लिए वो वस्तुएं ठहरेगी। और ऐसा ना हो कि तुमने वो भेंट की वो की हुई वस्तु, पहले तुम उनको अर्पण की वस्तुएं बोल दो और उसके बाद में उसमें से कुछ रख लो, चुरा लो। तो ऐसा करके तुम उस छावनी को नष्ट कर डालो, उस कलीसिया को नष्ट कर डालो, उन लोगों में तुम्हें विपत्ति लेकर के आ जाओ और वो भेड़े तितर बितर हो जाए। तब परमेश्वर का वचन कहता है इस पाप से अपने आप के बचा करके रखो, क्योंकि ऐसे ऐसे पापों में बड़े बड़े अपने आप में जो योद्धा समझते थे, जो मैंने अपनी कलीसियाओं में देखा है, बहुत से, जब शुरू के अंदर जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण किया था, तब काफ़ी ऐसे लोग जो कलीसिया के अंदर अपने आप में योद्धा समझे जाते थे, जो एक रीढ़ की हड्डी माना जाता था, जिनको कलीसिया के अंदर, वो आज भी ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि वचन का पूरा होना अवश्य था। और आइए इस वचन को हम देखते हैं, यहोशू की किताब, उसका 5 अध्याय और 6 वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य
लोग मिस्र से निकले थे वह नष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैं तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। परमेश्वर का वचन कहता है ये वो लोग थे जब तक सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध करने के योग्य मिस्र से निकले थे, वो लोग जो अपने आप में विश्वास में दृढ़ मजबूत मानते थे, जो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, जो सेवा में सबसे आगे योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ने वाले, शैतानों की युक्तियों से लड़ने वाले, जो सिथर मानते थे कि हाँ भाई ये फलाना व्यक्ति कलीसिया के अंदर बड़ा महान है, ये फलाना व्यक्ति ये कलीसिया में बड़ा सबसे ज़्यादा विश्वासी, बहुत बड़ा विश्वासी है, इसके द्वारा तो आत्माएं बचाई जाएगी, ये जो बोलता है वो परमेश्वर के वचन से बोलता है, ये इसके सामने तो कोई शैतान की शक्ति ठहर नहीं सकती। ऐसे ऐसे योद्धा गिरा दिए गए और परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने यहोवा की नहीं मानी, उन्होंने पाप किया, अर्पण की हुई वस्तुएं अपनी छावनी के अंदर रख ली और वचन कहता है कि अब मैं तुम्हें वो देश नहीं दिखाने का जिस देश का वादा मैंने तेरे पूर्वजों से किया। और मेरे ही देखते देखते बहुत से योद्धा चले गए, क्योंकि इजराइल के लोग जितने मिस्र देश से निकले थे उससे कहीं ज़्यादा ही वहाँ इजराइल में पहुंचे, लेकिन वो लोग नहीं थे जो पहुंचने चाहिए थे, वो नहीं थे जो योद्धा थे, वो नहीं थे जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जो शैतान की युक्तियों के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में पाप किया, दुजिता जीवन जिया और गुनाह के कारण वो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो गए और ठोकर खा गए। और हमें आज जो हम सचेत हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जिन्होंने ठोकर खाई है आज भी अगर हो सके तो अपने आप का अंगीकार करो, क्योंकि वह हो सके तो निदान ही वह तुझे माफ़ करे तेरे गुनाहों को और तेरे मन की इच्छाओं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरे मन के अंदर पित्त सी कड़वाहट है और अधर्म के बंधन में तू बंधा हुआ है। वो परमेश्वर माफ़ करे और इन कामों को अपने मनों से त्याग दें और परमेश्वर के राज्य के लिए जो वस्तुएं हमने अर्पण की है, जो जुबान अपनी निकली हुई है, जो मन्नत हमने परमेश्वर के राज्य के लिए मानी हुई है, वचन कहता है सपोपदेशक किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, जो खाने की जो वस्तु है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुम उसे फिर पाएगा। रोटी जल के ऊपर डालने का मतलब है कि जो जल में डाल दी वो खाने के लायक नहीं है, वो गल जाएगी, सड़ जाएगी, वो वापस खाने के लायक नहीं, उसकी तरफ मत देख, तब परमेश्वर तुझे प्रतिफल देगा, बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। वो तो गल जाएगी, सड़ जाएगी, पर उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा, बहुत सी आशीषें बरकतें परमेश्वर के राज्य में मिरास होने के लिए तुझे आशीषित अभिषेक्त जीवन मिलेगा और बहुत सी आत्माओं के साथ, बहुत से भाइयों के साथ तो परमेश्वर के राज्य में गाजे बाजे के साथ प्रवेश करने पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम सब एक मन और एक आत्मा में होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे अगर हम अपने आप को अंगीकार पश्चाताप करें और पाप से अपने मन को फिराएं। और जो मन्नत हम मांगते हैं ऐसा ना हो कि अपनी ही जुबान जैसे हन्ना और सफीरा फंस गया और जैसे लालच के कारण, दुचिता जीवन जीने के कारण, अधिकार लेने के कारण, ये कमाई का द्वार समझने के कारण जैसे सम्मोन जादूगर फंस गया था, ऐसे हम ना फंसें। जैसे लालच में आके इजराइलियों ने अर्पण की वस्तु को अपनी छावनी में ले लिया और वो नष्ट किए गए, ऐसा हम ना करें। और जैसे उन लोगों ने अयोग्य मतलब कि यहोवा की बातों को नहीं माना, जो योद्धा थे, जो विश्वास में दृढ़ और मजबूत लोग समझते थे, क्योंकि जो वचन कहता है कि जो अपने आप को सितर समझता है वह चौकस रहे। ये जो लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना वो उस देश में नहीं पहुंचने पाए। हमारा जीवन ऐसा न बने। प्रिय बहन और भाइयों, अपने आप को सचेत करें, परमेश्वर के राज्य में मिरास होने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आयत से आशीष दे। और जिन भाई बहनों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। यूट्यूब चैनल जल का जीवन चैनल, उसको सब्सक्राइब करें और आल बटन को दबा करके उसके क्लिक कर दें, ताकि जितनी भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते रहेंगे। सबको जय मसीह की।